Alright बच्चों, let's read this question out. The question is asking which of the following statements about transpiration is correct. सबसे पहली बात, what is transpiration? तो transpiration का मतलब होता है बच्चों water loss, जो होता है आपके लीफ सरफेस पे से, लीफ की सरफेस से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है, ये क्लियर हुआ. ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ सर्फेसेस ड्यूरिंग द डे टाइम. अब पूछ रहा है कि इसमें से क्या स्टेटमेंट गलत बोल रही है ट्रांसपिरेशन के बारे में. तो इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, सीधी सी बात है, ये बात तो सही है. जैसे हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी में कूलिंग होती है, यानी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है. तो प्लांट्स के केस में भी अगर वाटर लॉस हो रहा है तो इट हेल्प्स इन कूलिंग, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर. ये सही बोल रहा है. सेकंड क्या है? इट हेल्प्स इन एशेंट ऑफ सैप, यानी एक तरह का ये एक पुल है, एक तरह का ये फोर्स है, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं. यानी कि जब प्लांट की बॉडी में से वाटर लॉस होता रहेगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, जिसकी वजह से जाइलम जो है वो क्या करेगा? वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता रहेगा. यानी हमारे रूट्स सॉइल में से पानी जो है, जो वाटर मिनरल्स है, वो एब्जॉर्ब करती रहेगी. तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एजेंट ऑफ सैप, यानी इट्स अ ड्राइविंग फोर्स जो कि जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट बना के रखता है. ठीक है, तो ये तो सही बात है, ट्रांसपिरेशन की वजह से एजेंट ऑफ सैप होता है. सी क्या है? इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड, फूड मूवमेंट में हेल्प करता है. नहीं 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 नहीं, इट्स रॉन्ग, क्योंकि फूड की मूवमेंट में जो हेल्प करता है इट्स दी फ्लोएम. राइट, तो ये चीज गलत है. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. डी क्या बोल रहा है? ट्रांसपिरेशन कैन अकर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स. राइट, स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू, दीज आर द पोर्स, ये लीफ में होते हैं या आपके स्टेम वाले पार्ट में भी होते हैं. राइट, तो ट्रांसपिरेशन पोर्स के थ्रू ही होता है. तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा था, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ठीक है.